हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लवलेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, ते बहुत ज़्यादा अब थक गए होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अपने हैंड में पेन हो रहा होता है। वो बार बार जेके से अपने हाथों को खोलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके उनके ऊपर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी बॉय मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर उनके ऊपर झुक जाते हैं और उनके ऊपर किस करने लगते हैं, उनके पूरे फेस को चूमने लगते हैं। ते को टिकल भी फील हो रहा था और उन्हें बहुत अजीब भी लग रहा था। वो उनसे रुकने के लिए कहते हैं। फिर जेके उनकी तरफ देखते हैं और उनसे थोड़ा सा दूर होके ते की पूरे रेड फेस को और उनकी पूरी पिंक बॉडी को देखते हैं, जो कि जेके के मार्क से फुली कवर हो चुकी थी। जेके उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, बेबी बॉय तुम मेरे दिए हुए किसिस के मार्क में कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। ते मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ लव, मैं तुम्हें ऐसे ही अपने पास प्यार करके रखना चाहता हूँ, अपने नीचे रखना चाहता हूँ। और वो ये कहकर तुरंत ही ते के लिप्स पे अपने लिप्स को रख देते हैं और उन्हें सक करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्हें चूसने लगते हैं उनके होठों को। ते बस ऐसे ही रहते हैं। जेके फिर ते के ऊपर फिर से पूरे किसिस करने लगते हैं, अपने प्यार को बरसाने लगते हैं। जेके के ऐसे करने से ते फिर से अपनी बॉडी में हॉटनेस फील करते हैं और वो बस जेके के सामने शर्माने लगते हैं। उनका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो चुका था। जेके उन्हें देख के स्माइल करते हैं और उनके लेग्स के बीच में आके एक ही पुश में अपने आप को उनके अंदर इन करा देते हैं और फिर से अपनी स्पीड को हाई कर देते हैं। ते को पहले राउंड में बहुत ज़्यादा पेन था, बट अब ते का पेन बिल्कुल भी नहीं था। वो बस एंजॉय करने लगे थे। जेके उनके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से अब कर रहे थे। फर्स्ट राउंड जितना ज़्यादा रफ था, अब उतना ही ज़्यादा वो केयर के साथ और प्यार के साथ कर रहे थे। वो ते के साथ ऐसे ही राउंड लेते हैं। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद जब उनका वो राउंड कंप्लीट होता है, ते बस गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। फिर जेके उनके पास आते हैं और उनके दोनों हाथों को खोल देते हैं। जैसे ही वो उनके हाथों को खोलते हैं, वो ते के हाथों को अपने हाथ में लेते हैं और उनकी रिस्ट पे बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क आ गए थे हैंडकफ के। जेके ये देखकर थोड़ा सा वरीड होते हैं और उन पे प्यार से चूमते हुए उनसे कहते हैं, बेबी बॉय तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पर ते बस थक गए थे। वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। जेके उनके हाथ पे बहुत ही प्यार से मसाज करते हुए उन्हें पलट देते हैं। जैसे ही वो ते को पलटते, ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उनसे कहते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे छोड़े। पर तभी जेके उनके बैक पे किस करने लगते हैं बहुत ही प्यार से। वो बहुत ज़्यादा किसिस कर रहे थे। उनकी बैक को भी उन्होंने अपने किस के मार्क से पूरा कवर कर दिया था। वो वहाँ पे स्वीटली बाइट कर रहे थे। जेके के ऐसे करने से ते बेडशीट को ग्रैब कर लेते हैं और वो फिर से मौन करने लगते हैं। जेके उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे थे। वो उनके पीछे से ही उनके अंदर अपने आप को इन कर देते हैं और वो अब मूव करने लगते हैं। ते को इससे पेन होता है। जेके दो पिलो को लेके ते के टमी के नीचे लगा देते हैं, जिससे अब जेके के सामने ते का स्वीट हॉल बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। वो अपनी स्पीड को हाई कर देते हैं, इससे ते बहुत ज़्यादा शाय हो रहे थे। वो अपने माउथ पे अपने हाथ को रख लेते हैं ताकि उनके माउथ से कोई भी आवाज़ बाहर ना जाए। पर जेके के इतने ज़्यादा प्लेजर से और इतना ज़्यादा प्यार देने से ते के माउथ से स्वीट वॉइस बाहर आने लगी थी। वो स्वीटली बार बार जेके को और डीपली और फास्ट होने के लिए कह रहे थे। अपने बेबी बॉय की बातों को जेके कैसे इग्नोर कर सकते हैं। वो बहुत ही प्यार से अब ते के अंदर और भी ज़्यादा डीप जाने लगे थे। वो अपनी स्पीड को हाई कर देते हैं और उनके बैक पे झुकते हुए उनके नेक के पास आके वहाँ पे बहुत ही प्यार से किस करते हुए उनके ईयर में कहते हैं, बेबी बॉय तुम जितना चाहो डैडी तुम्हें उतना प्यार दे सकते हैं। और वो ये कहकर अपनी स्पीड को बढ़ाने लगते हैं, जिसे सुनकर ते थोड़े से शाय हो जाते हैं और वो अपने आप ही उन्हें अपने ऊपर अशेम्ड फील हो रहा था कि वो ऐसी आवाज़ें कैसे निकाल सकते हैं। वो बार बार जेके से कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और भी फास्ट होने के लिए। जेके कंटिन्यूसली फास्ट हो रहे थे। ते बस शाय होके उनके नीचे ऐसे ही लेटे थे। फिर जेके उन्हें फिर से सीधा कर देते हैं
और ते की तरफ देखते हुए उनके अंदर फिर से अपने आप को इन करा देते हैं और वो फिर से मूव करने लगते हैं। ते बस बार बार गहरी सांसें ले रहे थे। जेके को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो ते के दोनों लेग्स को अपने शोल्डर पे रख लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा फास्टली उनके अंदर मूव करने लगते हैं। ते बस उनकी तरफ देख रहे थे। जेके उनकी आंखों में देखते हुए उनके साथ बहुत ही प्यार से और बहुत ही डीपली लव मेक कर रहे थे। अब ते बार बार उन्हें और भी ज़्यादा डीप जाने के लिए कह रहे थे। जेके उनकी हर बात को मान रहे थे और भी ज़्यादा वो उनके साथ रफ होते जा रहे थे, जिससे ते को भी अच्छा लग रहा था। पर अब ते बहुत ज़्यादा थक गए थे। ऑलमोस्ट जेके ने उनके साथ 4 राउंड्स ले लिए थे, पर जेके का स्टेमिना अभी भी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। वो और भी ते के साथ राउंड लेना चाहते थे, पर ते अब थकने लगे थे और वो बार बार उनसे कहता है मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अपने बैक में, प्लीज़ मुझे छोड़ें। पर जेके उन्हें छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे और उनसे कहते हैं लव तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, आज हमारी वेडिंग नाइट है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ और तुम कैसे इतनी जल्दी थक सकते हो, तुम्हें डैडी को अभी और भी ज़्यादा झेलना होगा, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ ते। और वो ये कहकर अपने आप को उनके अंदर ही रिलीज़ कर रहे थे। हर बार वो जितनी बार भी रिलीज़ कर रहे थे, ते बहुत ज़्यादा थक चुके थे और वो धीरे धीरे अपनी आइज़ को क्लोज करने लगे थे। जेके अभी भी उन्हें नहीं छोड़ रहे थे। ते उन्हें बार बार मना कर रहे थे, पर जेके उन्हें कन्विंस कर रहे थे एक और राउंड के लिए। अब वो ऐसे करते करते ते के साथ 2 राउंड और ले लेते हैं। अब ते में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपनी आइज़ को ओपन कर पाए। वो बस उनके नीचे ही अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो कुछ ही देर में सो जाते हैं। जेके ते को देखते हैं जो कि सो रहे हैं बहुत ही पीसफुली। उसके बाद भी जेके उन्हें नहीं छोड़ते हैं। वो उनके साथ एक राउंड और लेते हैं और वो ते के ऊपर ही ऐसे ही लेट जाते हैं। ते बस नींद में थे, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। जेके उन्हें बहुत ही प्यार से उनके चिक पे किस करते हैं, उनके आइस पे किस करते हैं और उन्हें अपनी बाहों में भरते हैं। पर अभी भी वो ते के ऊपर ही थे और उनका लोअर पार्ट उनके ही अंदर था, लिटिल मेंबर, वो उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं हुए थे और वो ते के ऊपर ऐसे ही वो भी कुछ ही देर में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ते को अपनी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा भारी सा फील होता है। वो जैसे ही अलग होने की कोशिश करते हैं, अपने आप को हटाने, अपने ऊपर से उस वेट को हटाने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि जेके उनके ऊपर लेटे हुए हैं। ते अब बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे थे अपने बैक में। ते स्लोली अपने आइज़ को रब करते हैं। वो देखते हैं कि जेके उनकी चेस्ट पे ही अपने हेड को रखे हुए हैं और उनके एक हाथ में उनकी निपल है जिसे उन्होंने टाइटली ग्रैब कर रखा है। ते ये देखकर, ये सिनेरियो देख के वो बहुत ज़्यादा ब्लश करता है। फिर वो धीरे धीरे जेके के हेड को अपने चेस्ट पे से हटाने लगते हैं। तभी जेके की भी आइज़ ओपन हो जाती है और वो उनसे कहते हैं बेबी बॉय तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे अभी सोना है, मुझे अभी तुम्हें फील करना है। तभी ते उनकी तरफ देखते अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मुझे वॉशरूम जाना है। ये सुनते ही जेके उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय थोड़ी देर ऐसे ही लेटो ना मेरे पास, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, अभी ते तुम मुझसे दूर मत जाओ। पर ते कुछ देर तक ऐसे ही लेटने के बाद उनसे फिर से कहते हैं कि मुझे फ्रेश होना है, मुझे वॉशरूम जाना है। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही प्यार से देखने लगते हैं। जेके उनकी इतनी मासूम चेहरे को देखकर वो फिर उनकी बात को इग्नोर नहीं कर पाते हैं और वो जैसे ही अपने हेड को उनकी चेस्ट पे से हटाते हैं और वो जैसे ही थोड़ा सा मूव होता है उनके ऊपर से हटने के लिए, ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो बहुत ही टाइटली जेके के शोल्डर को पकड़ लेते हैं। जेके ते की तरफ देखते हैं कि उन्हें पेन हो रहा है। वो फिर धीरे धीरे अपने आप को मूव करते हैं और वो उनसे कहते हैं बेबी बॉय प्लीज़ ऐसे हिलना बंद करो। ते उनसे कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वो अपने टमी को पकड़े होते हैं। जेके उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि सॉरी ते, मैं तुम्हारे रात में मैं तुम्हारे ही अंदर रहा। ये सुनकर ते बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं। वो अपने फेस पे अपने हैंड को रख लेते हैं।
जेके उन्हें इस तरीके से देख के स्माइल करते हैं। वो जैसे ही अपने आप को उनके अंदर से बाहर निकालने वाले थे, वो धीरे धीरे अपने आप को उनके अंदर मूव करने लगते हैं। ते अपने फेस पे से अपने हाथ को हटाते हैं और उनसे कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं मॉर्निंग में। जेके उनकी तरफ देखते कहते हैं बेबी बॉय मैं क्या करूँ, इसे फिर से तुम्हारी नीड है और मैं इसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकता। और वो ये कहकर फिर से ते के साथ लव मेक करने लगते हैं। वो फर्स्ट राउंड ले लगते हैं। ते को पेन हो रहा था पूरी रात उनके अंदर रहने की वजह से। ते का लोअर पार्ट अब काफ़ी ज़्यादा स्वेलन हो गया था, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो रोने लगते हैं। जेके जब देखते हैं जेके का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है तो वो देखते हैं कि ते रो रहे हैं। ते के अंदर से वो अपने आप को पुल आउट करते हैं और वो ते के फेस को अपने हाथों में ले लेते और कहते हैं बेबी बॉय तुम रोना बंद करो, बेयर मैं तुम्हें अभी के अभी फ्रेश करा देता। और वो ये कहकर तुरंत ही ते को अपनी बाहों में भर लेते हैं और उन्हें केयरफुली उठाकर उन्हें वॉशरूम में लेके आते हैं। ते बस जेके से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें छोड़ दे। उन्हें अब डर लग रहा होता है कि कहीं फिर से वो वॉशरूम में उनके साथ लव मेक ना करें, पर जेके हॉट वाटर से बाथ टब को फिल कर देते हैं और बहुत ही केयर के साथ ते को उसमें बिठा देते हैं और उनसे कहते हैं बेबी मैं तुम्हें अभी शावर दिलाने में हेल्प करता हूँ। ते उन्हें मना करते और कहते हैं नहीं मैं खुद ले लूँगा, मैं खुद फ्रेश हो जाऊँगा, आप यहाँ से जाइए। जेके समझ पा रहे थे कि ते डर रहे हैं। वो उनसे कहते हैं बेबी बेयर मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ लव ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हें शावर में हेल्प करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर उनकी बॉडी पे हॉट वाटर को बहुत ही प्यार से डालने लगते हैं और वो सोप को लेते हैं और बहुत ही अच्छे से ते की बॉडी को क्लीन कराने लगते हैं। वो उस समय ते को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे थे, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा शॉक थे कि ये मॉन्स्टर उन्हें परेशान नहीं कर रहे हैं। वो ते को अच्छे से क्लीन करते हैं, फिर वो उन्हें बाथरोब पहना के रूम में लाते हैं और वो ते के सामने क्लोथ्स को लाके उनसे कहते हैं बेबी बेयर तुम रेडी हो सकते हो, अगर तुम्हें डैडी की हेल्प की ज़रूरत है तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हें क्लोथ्स पहनाने में हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनते ही ते जल्दी से उनके हाथ से क्लोथ्स को ले लेते और कहते नहीं मैं खुद कैरी कर लूँगा, आप जाइए यहाँ से। ये सुनकर जेके स्माइल करते और कहते हैं कि बेबी तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, और उन्हें हग कर लेते हैं और उनके चिक पे किस करते हुए कहते हैं कि ठीक है मैं कुछ ही देर में फ्रेश होके आता हूँ, तुम जब तक रेडी हो जाओ, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद एक साथ मेंशन चलेंगे। और वो ये कहकर ते के फोरहेड पे किस करके फिर वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। ते बस बहुत ही मुश्किल से अपने क्लोथ को वेयर करते हैं और वो बेड पे आके बैठ जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जेके तुरंत ही जब फ्रेश होके आते हैं वो देखते हैं कि ते बेड पे बैठे हुए हैं और उन्होंने हेडबोर्ड के साथ अपने हेड को रखा है, वो अपनी आइज़ को क्लोज करे हुए हैं। जेके तुरंत ही उनके करीब आते हैं और उनके बहुत ही क्यूट से लिप्स को देखने लगते हैं। ते ने अभी बहुत ही क्यूटली पाउट कर रखे थे, उनके लिप्स बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे। जेके तुरंत ही झुक के उनके लिप्स पे किस कर लेते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।